हेलो एवरीवन, दिस साइड अभिषेक फ्रॉम एवरेस्ट टर्बो। आज हम लोग यहाँ पर एवरेस्ट टर्बो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर के चैलेंजर सीरीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ यहाँ पर मिस्टर अरुण राय हैं, जिनके साथ मैं इस क्वेश्चन की प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल नॉलेज लूँगा और समझूंगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी वो चीज़ समझ में आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर, आपने मेरे को मौका दिया है अपने साथ यहाँ पर डिस्कशन करने का प्रोडक्ट्स के बारे में। और तो मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर हमारे जो प्रोडक्ट्स रेंज है कंपनी एवरेस्ट टर्बो के जितनी प्रोडक्ट्स रेंज है वो सब में ये एवरेस्ट टर्बो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर ये जो प्रोडक्ट है ये प्रीमियम प्रोडक्ट कहलाता है। इसके पीछे ऐसा क्या कारण है कि हम इसको प्रीमियम प्रोडक्ट रेंज में काउंट करते हैं? थैंक यू अभिषेक। एक्चुअली जो हमारे जितने प्रोडक्ट हैं उसमें हमने इस प्रोडक्ट चैलेंजर सीरीज हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल चैलेंजर सीरीज को प्रीमियम प्रोडक्ट हमने इसलिए काम किया क्योंकि इसके साथ इसमें हाई एफिशिएंट उसके साथ साथ इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन भी है। दैट्स वाई हमने इसको कंसिडर किया प्रीमियम प्रोडक्ट में। और इसमें लो एनर्जी कंजम्पशन कंपेयर देन अदर प्रोडक्ट और इसमें मैकेनिकल लॉसेस इलेक्ट्रिकल लॉसेस सबसे कम है सारे प्रोडक्ट ग्रुप में, तो इसको हमने प्रीमियम क्लास इसलिए दिया है। That's good. सर मेरे को इसके एफिशिएंसी के बारे में कुछ बताइए। अभिषेक, एफिशिएंसी एक्चुअली कंसीडर करते हैं हम 3 पॉइंट पे, और ये हमारा रोटेटिंग मशीन है ब्लोअर कैटेगरी में है, तो इसमें 3 एफिशिएंसी काउंट होती है और उसके बिहाफ पे ओवरऑल एफिशिएंसी बोलते हैं। तो इस मशीन की ओवरऑल एफिशिएंसी काफी ज्यादा है कंपेयर देन अदर मशीन। सो हम इसमें 3 एफिशिएंसी जो होती है, फर्स्ट एफिशिएंसी रोटेटिंग एफिशिएंसी इन द सेंस ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी। You can also say the another words mechanical efficiency. So here we are using the direct drive for motor driving. So mechanical losses is the very minimal. So that's why mechanical efficiency will increase due to direct drive. And second is the electrical efficiency. So we are using the VFD for electrical source. So यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल लॉसेस भी मिनिमल है कंपेयर देन अदर ब्लोअर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी आल्सो इंक्रीज हो जाती है। और उसके बाद आती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फॉर ब्लोअर। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इम्पेलर का कंस्ट्रक्शन और इसकी जो डिजाइन है, केसिंग की डिजाइन है, तो इसमें वॉल्यूम भी लॉसेस कम होता है, स्लिप लॉसेस कम होता है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी इसकी ज्यादा तो होती है। इसलिए हमने ओवरऑल एफिशिएंसीज की हमने अगर ओवरऑल एफिशिएंसी अगर काउंट कर रहे हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी अगर हम मर्ज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी अदर ब्लोअर के कंपैरिजन में इसकी ज्यादा होती है। इसलिए हम इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी और हाईली एफिशिएंट कैटेगरी और प्रीमियम क्लास में इसको काउंट करते हैं। ओके, अच्छा सर मेरे को इसके आप जो हमारा ब्लोअर है चैलेंजर सीरीज का, इसके कुछ पार्ट्स के बारे में बताइए, कैसे मतलब इसका इम्पेलर, इसकी मोटर, इन सब के बारे में कुछ डिटेल नॉलेज दीजिए। हाँ ठीक है अभिषेक, मैं आपको इसके ना बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके मेन पार्ट्स क्या क्या है, मैं उसको 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके 3 मेजर पार्ट होते हैं अभिषेक। एक होता है हमारा ब्लोअर यूनिट होता है, दूसरा होता है हमारा मोटर यूनिट, तीसरा होता है ड्राइव यूनिट, मोटर को ड्राइव करने के लिए। बेसिक 3 पार्ट मेन होते हैं, इस पे हम बात करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट हम बात करते हैं ब्लोअर। सो ब्लोअर में 2 पार्ट होते हैं, ब्लोअर केसिंग और इम्पेलर, जो कि आपके सिस्टम को और आपके ब्लोअर को इफिशिएंट बनाते हैं। तो केसिंग, आपने केसिंग ये देखा है एल्युमिनियम का, ये आपका केसिंग आप देख रहे हो। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्पेलर देखो, आपके सामने पड़ा हुआ एग्जांपल, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्पेलर है। इस इम्पेलर पे आपका फ्लो और प्रेशर डिपेंड करता है, और केसिंग और इम्पेलर ये मेन पार्ट्स होते हैं जो कि आपके ब्लोअर की एफिशिएंसी और ब्लोअर का फ्लो रेट और कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। सेकेंड वन की अगर बात करते हैं तो वो हमारा होता है मोटर। सो अभिषेक, इस मशीन में हम जो प्रीमियम मोटर भी यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट मोटर होते हैं, जो अभी हमारा न्यू जनरेशन का मोटर है, जिसमें हमारा एफिशिएंसी क्लोज टू 98% होता है। तो हम इसका जो दूसरा पार्ट होता है जो ओवरऑल ब्लोअर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, वो पीएम मोटर होता है। अब पीएम मोटर की सेफ्टी और पीएम मोटर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हमने इसमें इनबिल्ट वीएफडी प्रोविजन दिया हुआ है, जो सॉफ्ट स्टार्टर का काम करता है। तो इसका तीसरा यूनिट हो गया अभिषेक वीएफडी, जिसमें इलेक्ट्रिकल लॉसेस को कंट्रोल करता है, प्लस कोई फ्लक्चुएशन होता है तो उसको अलार्म जनरेट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और वीएफडी का मेन पर्पज ये होता है कि जो रोटेटिंग मशीन होती है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना, और उसके जो भी फॉल्ट्स होते हैं उसको एलिमिनेट करना, उसको रेक्टिफाई करना। ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर सकते हो आप। थर्ड वन सबसे इंपॉर्टेंट होता है अभिषेक, जो आप अभी देख रहे हो सबसे सामने, इसका फिल्टर होता है।
ठीक है। इस ब्लोअर की फिल्टर की अगर मैं बात करूं, फिल्टर अगर आप प्रॉपर फिल्टर का जो होता है यहाँ पे ब्लोअर की इफिशियंसी बढ़ाता है। सेंट्रीफ्यूगल में ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आपका फिल्टर चोक्ड है तो आपकी इफिशियंसी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, इफिशियंसी और आपके एनर्जी पे। सो अभिषेक, हमने ये फिल्टर जो आपको यहाँ पे दिखा रखा है, फिल्टर के साथ साथ हमने फिल्टर चोकिंग इंडिकेटर भी दे रखा है इसी पर्पज के लिए। इसलिए हम इसको प्रीमियम क्लास भी काउंट करते हैं क्योंकि इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन होता है जो आपकी एनर्जी इफिशियंसी और प्रोडक्ट की उनको प्रीमियम क्लास में लेके जाता है। तो ये फिल्टर यूनिट हो गया जो फ्रेश एयर को लेता है और आपके सिस्टम में प्रोवाइड करता है। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा अगला आपसे ये सवाल है कि सर इसका जो मैक्सिमम एफिशिएंसी और प्रेशर कहाँ तक हम लेके जा सकते हैं? हाँ, देखो अभिषेक, इस वाले प्रोडक्ट में हमारा जो लिमिटेशंस होता है वो होता है 300 एमबार से लेके 400 एमबार के बीच में हम इसको ऑपरेट करते हैं। और जो फ्लो रेट होता है, इसका फ्लो रेट होता है अराउंड 4000 मीटर क्यूब पर आवर। तो इस केस में अगर मैं बात करता हूँ, ये जनरली हम यूज करते हैं जिस एप्लीकेशन में वहाँ पे प्रेशर लिमिटेशन 300 एमबार टू 400 एमबार होता है और फ्लो रेट इसमें हाई फ्लो रेट नाम से मशीन से जाना जाता है। तो फ्लो रेट आप 4000 मीटर क्यूब पर आवर तक इसको रन कर सकते हो। ओके, सो मेरा आज का आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये प्रोडक्ट के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन हम इसको किस इंडस्ट्रीज में और कहाँ पे किस पर्पसेस में यूज कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभिषेक, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा था और अभी भी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट होता है हम जनरली इसको यूज करते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट में, जहाँ पे ब्लो ऑफ सिस्टम की रिक्वायरमेंट होते हैं। एयर नाइफ सिस्टम के साथ हम इसको प्रोडक्ट को हम देते हैं। ज्यादातर इसको हमने अपने प्रोडक्ट कैटलॉग में भी मेंशन करा क्या, एयर नाइफ ब्लोअर विद एयर नाइफ सिस्टम जी। सो हम इस पे इस प्रोडक्ट का सबसे एडवांटेज ये है इंडस्ट्रीज में कि हम कंप्रेस्ड एयर को रिमूव कर रहे हैं, कंप्रेस्ड एयर को एलिमिनेट कर रहे हैं। जो हमारी सबसे ज्यादा बर्निंग होती है इंडस्ट्रीज में, वो कंप्रेस्ड एयर में पावर बर्निंग होती है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमने न्यू टेक्नोलॉजी लाए हुए हैं। तो ये इसकी जहाँ पे ब्लो ऑफ सिस्टम है, जहाँ पे कंप्रेस्ड एयर किसी चीज को सुखाने के लिए, किसी चीज को ब्लो ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, ड्राइंग सिस्टम में यूज करते हैं। तो इसका मेन पर्पज ये है। तो इसकी जो इंडस्ट्रीज है वो फूड प्रोसेसिंग, मेजर इंडस्ट्रीज फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, आपका प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, आपके यार्न ड्राइंग सिस्टम है, और इसके जो वहाँ भी ब्लो ऑफ और ड्राइंग सिस्टम है, वहाँ पे भी इसको यूज करते हैं। अभिषेक, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था, हमने ऑलरेडी इसको ट्राइड एंड टेस्टेड मशीन है। हमने नेस्ले को कंटिन्यूस सप्लाई कर रहे हैं फैट कंटेंट को रिड्यूस करने में, और हमने इसमें प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में फिल्म ड्राइंग करने के लिए हमने इसको यूज कर रहे हैं। हमने पेपर सब्लिमेशन में हम इसको यूज कर रहे हैं। तो इसकी इंडस्ट्रीज एयर नाइफ सिस्टम के साथ हम इसको वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं, और न्यू एप्लीकेशन भी हम इसको फाइंड कर रहे हैं कहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं। अभी हमने एक नया एप्लीकेशन इसके लिए फाइंड किया है जहाँ पे हम गैस को इंजेक्ट करा रहे हैं, गैस मिक्सिंग, CO2 गैस और एयर को मिक्स करने के लिए हम इसको नया एप्लीकेशन हमने भी फाइंड किया है। और वी स्ट्रांगली बिलीव कि हमारा ये प्रोडक्ट वहाँ पे सक्सेस होगा। तो लो प्रेशर जहाँ पे हमें ब्लो 400 एमबार पे, जहाँ पे 400 एमबार पे अगर हमें हाई फ्लो रेट की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं इजिली। सो थैंक यू सर, थैंक यू अभिषेक, यहाँ पे मेरी क्वेरीज को जवाब करने के लिए। और आज मेरे को तो काफी कुछ समझ में आ गया इस प्रोडक्ट के बारे में। आई होप के हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, उनको भी उनके सारे जवाब मिल गए हों। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से बस हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी भी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सो दैट हम आगे भी ऐसे ही कुछ अच्छे कंटेंट्स हम आपके लिए लेके आते रहें। और प्लीज, थैंक यू, दैट्स ऑल।